दोस्तों, जब भी आप कुछ पाने के लिए कोई कर्म करते हैं या फिर भगवान से कुछ मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आप पाते हैं कि कभी कभी तो आपको हाथों हाथ ही उसका फल मिल जाता है, किंतु कई बार नहीं भी मिलता है और ऐसे में आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना या आपका प्रयास व्यर्थ ही चला गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपको हाथों हाथ फल मिलने के स्थान पर थोड़ी देरी हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको स्वप्न शास्त्र में दी गई जानकारियों के आधार पर करीब 10 ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जो यदि आपको दिखाई दे तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सांपों को लेकर कई रहस्य देखने को मिलते हैं। आपने भी गौर किया होगा, भगवान शिव के साथ साथ अन्य सभी देवी देवता सांपों को धारण करते हैं और तो और सांपों को निधिपति भी कहा जाता है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि सांप जमीन में रहते हैं और जमीन में ही धन दौलत के अपार खजाने छिपे हैं। इन खजानों का पता नागों को होता है और न सिर्फ पता होता है अपितु कई बार तो ये इनकी रक्षा भी करते हैं। कहते हैं जब किसी व्यक्ति को आकस्मिक धन प्राप्त होने वाला होता है तो उसे सपने में सांप व सांप की बांबी अवश्य ही दिखाई देती है। यदि आपको ऐसा कोई संकेत मिले तो तैयार रहिएगा, अब आप अमीर बनने वाले हैं। लेकिन आप इस सपने का जिक्र किसी से भी ना करिएगा। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, महान सनातन धर्म संसार का एकमात्र ऐसा धर्म है जो नारी को देवी के रूप में पूजता है। भले ही इस संसार की उत्पत्ति, पालन या विनाश का जिम्मा त्रिदेवों का हो, लेकिन फिर भी ये संसार देवियों के बिना नहीं चल सकता। यदि हम ज्ञान की बात करें तो पता चलेगा कि ज्ञान की देवी माता सरस्वती है, ना कि ब्रह्मदेव। इसी प्रकार से पालन की बात करें तो पालन का जिम्मा भले ही भगवान विष्णु का है, लेकिन फिर भी धन की देवी माता लक्ष्मी ही है। और आपको तो पता ही है, धन के बिना किसी भी मनुष्य का लालन पालन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से विनाश के देवता भगवान शिव है, लेकिन संसार शक्ति के बिना नहीं चलता और शक्ति स्वरूपा साक्षात जगत जननी माता पार्वती ही है। इतना ही नहीं बल्कि संसार का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर आश्रित है। अतः दोस्तों, यदि संक्षिप्त में कहें तो इस संसार में नारी ही सर्वोच्च व सर्वव्यापी है। अतः जो पुरुष नारी जाति का सम्मान करता है वो सदा सुखी रहता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को सपने में कोई महिला नृत्य करते दिखे तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आपको धन प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, आपने परियों या अप्सराओं के बारे में तो सुना ही होगा। ये काल्पनिक दुनिया की कुछ ऐसी पात्र है जो दूसरी दुनिया में रहती है और अपने जादू से मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामनाओं को क्षण भर में पूरा कर देती है। वैसे हिंदू धर्म इन्हें कपोल कल्पना नहीं मानता। धार्मिक शास्त्रों में हमें ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख देखने को मिलता है जिससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं अप्सराओं का अस्तित्व आज भी है। वैसे इसी संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में कोई अप्सरा दिखाई दे तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये स्वप्न इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही उक्त व्यक्ति को अपार धन मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाले का संसार के प्रति मोह भंग नहीं हुआ या फिर उसका यथोचित ढंग से पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण इत्यादि नहीं किया गया तो ऐसी दशा में वो पितृलोक तक की यात्रा नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वो इसी धरती पर प्रेत रूप में भटकता रहता है, जो कि सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इससे उक्त को तो भारी कष्ट और पीड़ा का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही साथ इस सबसे उसके परिजन भी अछूते नहीं रह पाते और वे भी कष्ट पाते हैं। और तो और कई बार तंत्र को जानने वाले बाबाओं द्वारा उसे गुलाम बना लिया जाता है और फिर ऐसे में उसे नाना प्रकार की तांत्रिकी क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। हालांकि कई बार वो अपनी मुक्ति के लिए आपको सपने में भी संकेत देता है। अतः दोस्तों, यदि आपको कोई ऐसा स्वप्न दिखाई दे जिसमें मरने वाला घर पर ही दिखाई दे रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उक्त को प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिला।
अतः आप उसकी आत्म शांति के लिए यथोचित ढंग से उपाय अवश्य करें। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जीवित प्राणियों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। भोजन ही हमें जीवनी शक्ति प्रदान करता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यही भोजन मरने वाले को भी शक्ति व तृप्ति देता है। इसीलिए तो हम उन्हें भोग लगाते हैं। पिंडदान व श्राद्ध इत्यादि कर्म इन्हीं सब बातों के प्रतीक है। वैसे कई बार हालात ऐसे निर्मित हो जाते हैं कि लोग अपने पूर्वजों के निमित्त इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाते। फलस्वरूप ऐसे पितर कष्ट पाते हैं और तो और ऐसे परिवार भी सुखी नहीं रह पाते। कठोर से कठोर परिश्रम करने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता। कई बार तो ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहता है। वैसे ये पितर आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य ही देते हैं। अतः दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको कोई पूर्वज सपने में अन्न, जल या इसी प्रकार की कोई वस्तु मांगता दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्राणी कष्ट में है और आपसे सहायता चाहता है। अतः आप उनकी आत्म शांति के लिए यथोचित प्रबंध अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लाख उपचार करवाने के बाद भी आपको लाभ नहीं हुआ, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ असर दिखाती है। आप एक उपाय कीजिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाइए। यदि बन पड़े तो शिवलिंग पर बिलपत्र व जल चढ़ाइए। उनसे क्षमा प्रार्थना करें और कहें, हे बाबा भोलेनाथ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। तू मेरी सभी भूल, गलती और पापों के लिए मुझे क्षमा कर दे। मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ भी भूल चूक हो गई है, उन सभी के लिए तू मुझे क्षमा कर और उनसे जनित दोषों से तू मुझे अभी इसी क्षण मुक्ति दे दे। बस इतनी सी कृपा कर दे बाबा। मैं सदैव तेरा भक्त रहकर कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। बस दोस्तों, आपकी ये छोटी सी प्रार्थना क्या रंग लाती है, देखते जाइए। पहली बार में ही आपको आराम मिलेगा, बाद में भी आप इसे जारी रख सकते हैं। जब भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो आपको सपने में शिव मंदिर अवश्य दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही आस्थावान होते हैं, बात बात पर भगवान का नाम लेते हैं और न सिर्फ नाम लेते हैं अपितु सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में भी लगे रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी आज का समाज कली ग्रसित समाज है। आज जिस व्यक्ति के मन में भगवान नहीं, वो व्यक्ति निश्चित ही स्वयं के लिए, उसके परिवार के लिए और तो और समाज के लिए भी खतरनाक है। सीधी सी बात है दोस्तों, पाप से पाप बढ़ता है और पुण्य से पुण्य। चाहे जीवन में कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आपके मन में कभी ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए। एक आस्थावान मनुष्य अपने आसपास के सभी प्राणियों पर अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसा व्यक्ति हर संकटों से अपने आश्रितों को बचा लेता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा होती है। यदि आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो ध्यान दीजिएगा, स्वप्न में आपको भगवान परछाई के रूप में या किसी भी अन्य रूप में दर्शन अवश्य देंगे। और जब आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि अब आप कली के दुष्प्रभाव से रहित हो चुके हैं। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। किंतु ध्यान रहे, आप इस स्वप्न का उल्लेख किसी से भी मत कीजिएगा, अन्यथा इसका प्रभाव कम होने में देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, हमारे महान सनातन धर्म में कलश का बड़ा ही महत्व बताया गया है। वो कलश ही तो है जिसमें अमृत होता है और धन समृद्धि के अपार खजाने भी। और तो और किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ इत्यादि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही की जाती है। अतः जिस किसी व्यक्ति को सोने, चांदी इत्यादि मूल्यवान खजाने से भरा कलश दिखाई दे तो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। ये एक साथ कई सुख जैसे धन, वैभव, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य या मनोकामना पूर्ति इत्यादि के कई प्रकार के सुखों के संकेत देता है। किंतु ध्यान रहे, आप इस स्वप्न का उल्लेख किसी से भी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, जिस प्रकार से हम मनुष्य जन कष्ट होने की दशा में रोते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पूर्वज अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ शरीर त्याग पितृलोक में जाने के बाद उन अधूरी इच्छाओं के बारे में चिंतन करके खूब रोते हैं और सपने में आपको रोते हुए दिखाई भी देते हैं। अतः जब आपको ऐसा सपना दिखाई दे तो आप उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करें। आप उनकी
उनके नाम से दान करें। ज्यादा कुछ नहीं तो बच्चों को बिस्किट ही बांट दे। साथ ही साथ मन ही मन में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा भी मांगे व पितरुओं की मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना भी करें। निश्चित ही आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, कहने को तो चूहा बड़ा ही साधारण जीव है। यह घरों में चोरी छुपे रहता है और यहाँ वहाँ अपने भोजन की जुगाड़ में दौड़ता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये बात इस संसार की है। यदि हम धर्म की बात करें तो चूहा विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वाहन है। और आपको तो पता ही है, हिंदू शास्त्रों में श्री गणेश जी महाराज को सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। श्री गणेश के आशीर्वाद से ही मनुष्य को रिद्धि सिद्धि व शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। अतः दोस्तों, यदि आपके घर में चूहे हैं तो आप उन्हें मारने या चोट पहुंचाने के बजाय कुछ ऐसा प्रबंध करें कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वैसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में चूहा दिखाई दे तो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आपको धन समृद्धि व सौभाग्य मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वे 10 सपने जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।